तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था छोटा आ का यूज और बड़ा आ की, यानी बड़ा आ का मात्रा हमने देखा था। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छोटी ई की मात्रा। हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था छोटा आ और बड़ा आ का मात्रा, यानी छोटा आ का होता नहीं है, लेकिन इसका हमने कन्फ्यूजन दूर कर दिया था कि कैसे लिखते हैं, और बड़ा आ का मात्रा हमने क्लियर कर दिया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा कैसे यूज होता है, और जो बाकी का यूज है, जो बाकी का मात्रा है, वो सब कुछ हम इसमें क्लियर करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो सबसे पहले हम छोटी ई की मात्रा हम देख लेते हैं कैसे शब्द बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कितना लिखा है, तो का लिखते हैं हमेशा के से, और इस पर छोटी की मात्रा चढ़ा है तो के आई। के आई, के आई से हो गया की। अब ता लिखा है तो टी, ता बनता है टी से। ये कित अलग हो गया। अब ना लिखते हैं तो ना लिखते हैं केवल ना से, ना लिखते हैं हम ना से, यानी यन से। और ना पर बढ़त मात्रा है तो ये लगा दीजिए कितना। इसी तरह किस, किस लिखना है तो का पर छोटी मात्रा है तो के आई लिख दिए, और ये वाला सा हम लिखते हैं यस से, किस। इसी तरह मिस, मिस लिखना है तो मा लिखते हैं यम से, छोटी ई की मात्रा लगा है तो आई। छोटी ई की मात्रा हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि आई से प्रदर्शित किया जाता है, आई से। तो यम आई यस, मिस। अगर यहाँ पर ये वाला सा होता तो हम यहाँ पर यूज करते यस एच, और ये वाला अगर सा होता तब भी हम यहाँ पर यूज करते एस एच। लेकिन ये दंती वाला सा है तो केवल इसके लिए यस का प्रयोग होता है, ये ध्यान देना। और तिल, इसी तरह ता यानी ता को लिखते हैं टी से, छोटी मात्रा लगा है तो आई, फिर ला को लिखते हैं यल से, तिल। इसी तरह सितारा, तो सितारा को हम प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले यस लगाएंगे, फिर छोटी मात्रा लगा है तो यस आई। ता को लिखते हैं टी से, बड़ा का मात्रा लगा है तो ये लगा दिए। आर को लिखते हैं आर से, यानी रा को लिखते हैं आर से, बड़ा का मात्रा लगा है तो ये लगा दिए सितारा। इसी तरह पिता, तो पा लिखते हैं पी से, छोटी मात्रा लगा है तो आई लगा दिए, और ता लिखा है तो टी, फिर ये पिता। पिलाक, तो पी आई, ला को लिखते हैं यल से, बड़ा का मात्रा लगा है तो ये लगा दिए, और के पिलाक। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, पी लाख, लाख यानी लाख, जब जोर देकर बात हो रही है तो यहाँ पर डबल ये का प्रयोग होगा। डबल ये का प्रयोग आप कर सकते हैं, वो भी कर देंगे तब भी सही रहेगा। डबल ये का प्रयोग करेंगे तो और परफेक्ट हो जाएगा। हमने आपको बता दिया था कि ये यानी बड़ा आ की जो मात्रा होती है, ये डबल ए से भी लिखा जाता है और ए से भी लिखा जाता है। कहीं कहीं डबल ए का भी यूज होता है, कहीं कहीं ये का यूज होता है। तो ये थोड़ा अपवाद आप ध्यान देना, ये हो जाता है, यूज होता है अक्सर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बड़ी ई की मात्रा। कील, का पर बड़ी मात्रा है तो का लिखेंगे के से, बड़ी ई की मात्रा लगा है तो डबल ई। ला लिखा है यहाँ पर तो यल कर देंगे कील। इसी तरह पील है तो पा लिखते हैं नी पी से, बड़ी की मात्रा लगा है तो पी डबल ई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी की मात्रा जो है इस तरह से होती है, इसके लिए लिखते हैं डबल ई का प्रयोग हम करते हैं जब बड़ी की मात्रा होगी। तो पा लिखे, फिर बड़ी की मात्रा चढ़ा है तो डबल ई, फिर लिखेंगे यल, पील। इसी तरह रील, आर लिखेंगे रा से, बड़ी की मात्रा लगा है तो डबल ई, फिर ला यल से। इसी तरह झील, झा लिखते हैं जे एच से, जे एच से, और इस पर बड़ी मात्रा लगा है तो जा जा पर यानी जे एच डबल ई और यल, झील। पीटना, तो पी डबल ई टी, टा को लिखते हैं टी से, ना को लिखते हैं यन से, इस पर बड़ा मात्रा लगा है तो यन ये, पीटना। इसी तरह है सीखना, यस लगा दिए इस वाले सास के साथ, बड़ी मात्रा लगा है तो डबल ई। खा को लिखते हैं के एच से, ना है तो यन लगा दिए, बड़ा का मात्रा है तो ये लगा दिए, सीखना। नेक्स्ट है दोस्तों उतरना। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होती है, और इसके लिए हमने यूज किया डबल ई। और छोटी ई की मात्रा इस तरह से होती है, छोटी ई।
और इसके लिए हम लिखेंगे आई, जो हमने आपको बता दिया। और नेक्स्ट है छोटा ऊ का मात्रा, इस तरह से होता है छोटा ऊ का मात्रा, और इसको लिखेंगे यू से। तो चलिए बना लेते हैं। उतरना, तो उतरना छोटा ऊ को लिखते हैं यू से। ता है तो टी। उतरना, ता और रा यहाँ पर मात्रा है नहीं बीच में, तो आ की भावना निकलेगा। जैसे आप कहेंगे ता और रा तर, जैसे संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तर का, ता और रा तर, तो इसका रहेगा ता धन अर बराबर हो जाएगा तर, इस तरह से। तो यहाँ पर बीच में आ की भावना निकलती है, तो इसलिए आ की अगर भावना निकलती है तो वहां पर हमने आपको बताया था छोटा आ के लिए ये का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये का प्रयोग करेंगे। यू टी ये, आर, आर को लिख दिए रा के स्थान पर, फिर ना को लिखेंगे यन, फिर बड़ा मात्रा है तो यन ये। उतरना, इसी तरह कुल, तो के यू यल कुल। भा भूल, तो भा को लिखते हैं बी एच से, छोटा मात्रा है तो यू लगा दिए, फिर ला को यल से, भूल। नेक्स्ट है भुलाक, तो बी एच से हो गया भा, छोटा मात्रा है तो यू, फिर लगाएंगे यल, और लाख है तो यल डबल ए के, लाख, यानी जोर देकर बात हो रहा है तो लाख, यल डबल ए के, भुलाक। इसी तरह कुश्ती लिखना है तो के यू, आधा सा है तो इसके साथ हम यस का प्रयोग करेंगे, कुश। ता है तो ता टी लगा दिए, बड़ी मात्रा है तो डबल ई लगा देंगे। और इस पर ध्यान देना है, जब लास्ट में होगा तो आप आई भी लगा सकते हैं, तब भी ये सही रहेगा। जैसे के यू एस टी आई, इस तरह से भी आप लिख देंगे तब भी ये सही रहेगा। वैसे ज़्यादातर इसी तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है पुश्ती, तो पी यू एस टी आई, पुश्ती। तो ये 3 हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिए, फाइनली ले लीजिए, और इसको एक बार देख लेना दोस्तों, बिल्कुल सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो अब तक क्लियर हो गया दोस्तों, बड़ा आ का मात्रा क्लियर हो गया, छोटी ई की मात्रा क्लियर हो गई, और बड़ी ई की मात्रा क्लियर हो गई, और छोटा ऊ का मात्रा क्लियर हो गया, यानी यू का भी यूज हो गया। अब हम देखेंगे बड़ा ऊ का मात्रा और ऋण का मात्रा और एक मात्रा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बड़ा ऊ का मात्रा, यानी कि बड़ा ऊ को ऐसे लिखते हैं, इसका मात्रा होता है ऐसे, और इसके लिए हम डबल ओ का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले कोल, कोल लिखा है तो का को लिखते हैं के से, बड़ा ओ का मात्रा है तो डबल ओ लगा दिए, बड़ा ओ का मात्रा, हम बड़ा ओ के मात्रा के स्थान पर डबल ओ का प्रयोग किए तो कूल। ला को हम लिखते हैं यल से तो कूल। इसी तरह भूल, तो भा को लिखते हैं बी एच से, बड़ा ओ को मात्रा चढ़ा है तो डबल ओ, ला को यल से, भूल। इसी तरह धूल, धा को लिखते हैं डी एच से, और दा को लिखते हैं डी से। ये सब हमने बता दिया है, आप वीडियो, पिछला वीडियो आप देख लेना। तो धूल, धा, फिर बड़ा मात्रा लगा है तो डी एच डबल ओ यल, धूल। इसी तरह कूदना, तो का लिखते हैं के से, बड़ा मात्रा लगा है तो के डबल ओ। दा लिखा है तो दा को लिखते हैं डी से, फिर ना लिखा है तो ना को लिखते हैं यन से, बड़ा आ का मात्रा लगा है तो यन ये, कूदना। इसी तरह कूटना, तो का लिखते हैं के से, बड़ा मात्रा लगा है तो के डबल ओ। टा को लिखते हैं टी से, ना को लिखते हैं यन से, ना पर बड़ा मात्रा है तो कूटना। इसी तरह भूलना, बी एच डबल ओ यल यन ये, भूलना। अब हम देखेंगे त्रिग, यानी ऋण की मात्रा हम देखेंगे। ऋण को आर आई से लिखते हैं, ऋण को आर आई से लिखते हैं। यहाँ पर ऋण का मात्रा इस तरह से होता है और इसको लिखा जाता है आर आई से। चलिए बना लेते हैं। का को लिखते हैं के से, ऋण का मात्रा है तो के आर आई, और ये वाला सा हम लिखते हैं यस एच से, इस पर छोटी की मात्रा लगा है तो आई लगा देंगे, हो गया कृषि। अब हम लिखेंगे कृपया, तो क्री, क्री को लिखेंगे के आर आई से, क्री हो गया। पा है तो पी, कृपया, पया,
तो आप इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पा धन आया होगा, पा धन आया बराबर कृपया, यानी पया की अगर देखें तो पा धन आया बराबर पाया, और अगर इसी में लगा दें क्री, कृप धन आया तो हो जाएगा कृपया। तो इसी तरह इसमें आ छुपा है, हमने आपको बता दिया है समझा समझाकर कि जब आ की धुन निकलती है कहीं बीच में मात्रा नहीं होगा और आ की धुन निकलेगी तो हम आ के लिए ये का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर होगा KRIP ये वाई ये कृपया, यहाँ पर बढ़क मात्रा है तो यहाँ पर ये लगा दिए। इसी तरह कृत, तो KRI से हो गया क्री और ता को लिखते हैं टी से कृत। इसी तरह कृपालु, तो KRIP ये, यहाँ पर पालू है यानी जोर देकर थोड़ी बात हो रही है तो PALLU कृपालु। कृष्ण, तो कीरी से क्री को लिखते हैं KRI से, ये वाला सा है तो KSH हो गया। अब ड़ा को लिखते हैं यन ये से, तो हो गया कृष्णा। क्या हो गया? कृष्णा। और कुछ वर्ड आप ध्यान देना दोस्तों, अगर किसी भी वाक्य में लास्ट में किसी भी वर्ड में अगर वाई है यानी कि या है, चाहे मात्रा ना लिखा हो, चाहे कै लिखा है, कृष्ण लिखा है, रा है और गया है, तो इन सभी के लास्ट में अगर है ये लास्ट में तो यहाँ पर होगा वाई ये, जैसे लिखना है कया तो KYA कया, कृष्ण है तो KRISH यानी ये। यहाँ पर लास्ट में मात्रा नहीं है फिर भी यन के बाद ये लगा दिया जाता है, वाई के बाद ये लगा दिया जाता है, चाहे कोई मात्रा हो या ना हो। इसी तरह ज्ञा अगर है तो यहाँ पर भी लिख देंगे GY ये, यानी वाई के बाद ये लगा देते हैं। चलिए कुछ और बना लेते हैं। पितृ, पितृ का इंग्लिश हो जाएगा पा को लिखते हैं P से, छोटी मात्रा लगा है तो आई, ता लिखा है तो टी, और इस पर ऋण की मात्रा है तो RI से लिखा जाता है ऋण की मात्रा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एक मात्रा। एक मात्रा ऐसे रहता है और इसको लिखा जाता है ई से, यानी ए का मात्रा। जैसे केला, तो का लिखेंगे, का को के से एक मात्रा लगाए तो ई लगा दिए ला, और ला पर बड़ा मात्रा है तो यल ये केला। फिर मेला, YMEL ये मेला। इसी तरह ठेला, तो ठा बनता है TH से, एक मात्रा लगाए तो यल ये ठेला। इसी तरह है खेलना, तो खेलना KH, एक मात्रा लगाए तो फिर ला को यल से, ना को यन से, ना पर बड़ा मात्रा है तो यन ये खेलना। इसी तरह है लेटना, LE, टी, टा को लिखते हैं टी से और ठा को लिखते हैं TH से, तो यहाँ पर टा है तो टी लगा दिए फिर यन ये लेटना। इसी तरह भेजना, भेजना। ठीक, इतना क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो बाकी बचा है। आय की मात्रा भी बचा है और ओ की मात्रा और औ की और अंग आहा की। चलिए वो भी हम क्लियर कर लेते हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए। तो फाइनली दोस्तों हमने देख लिया छोटा आ बड़ा आ का मात्रा, छोटा आ का प्रयोग, और छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ओ का मात्रा, बड़ा ओ का। ऋण का हमने देख लिया, ऋण का मात्रा यानी RI का प्रयोग, और ये का मात्रा यानी एक मात्रा भी देख लिया। अब हम देखेंगे अय की मात्रा, अय की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, इसका प्रयोग अब हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अय की मात्रा, यहाँ पर कैलाश, कैलाश, यहाँ पर का को लिखते हैं के से, आय की मात्रा चढ़ा है तो ये आय की जब मात्रा होगी दोस्तों, हमने आपको बता दिया था आय की मात्रा के लिए हम ये आई का प्रयोग करते हैं, तो के ये आई, और ला है तो यल लगा दिए, बड़ा का मात्रा है तो ये, और यस एच कैलाश। यहाँ पर आप डबल ए का भी प्रयोग करेंगे तब भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी जोर देकर बात तभी होगी और अभी भी।
हमने आपको बता दिया था कि ये डबल ए का प्रयोग होता है और ये का प्रयोग होता है, तो कंफ्यूजन नहीं लेना है दोस्तों, ये ध्यान देना है। जो भी आप लगा देंगे सिंगल ए से भी काम चल जाता है और डबल ए से भी। कैमरा, यहाँ पर आप देखिए का है तो के, आय की मात्रा है तो के आई, ये आय यानी आय की मात्रा है तो ये आई। माँ को लिखते हैं यम से। मरा मतलब आ की भावना इसमें निकल रही है, मात्रा तो है नहीं, बीच में माँ है, मात्रा है नहीं, तो इसमें आ छुपा है, मरा मतलब माँ आ, तो यम ये आर ये कैमरा। इसी तरह मैदा, यम लगा दिए माँ के लिए, आय की मात्रा है तो यम ये आई। दा को लिखते हैं डी से, बड़ा आ का मात्रा है तो डी ये मैदा। इसी तरह रैदास है, और रा को लिखते हैं आर से, आय की मात्रा है तो ये आई लगा दिए, ये आई लगा दिए। दा को लिखते हैं डी से, और बड़ा आ का मात्रा लिखा है तो डी ये, और फिर सा को लिखते हैं यस से, हो गया रैदास। इसी तरह रैकून, तो रा को लिखेंगे आर से, आय की मात्रा है तो आर ये आई। का लिखेंगे, का पर बड़ा मात्रा है तो पहले का को के से, बड़ा मात्रा है तो डबल ओ। ना को लिखेंगे यन से, रैकून। अब हम देखेंगे ओ की मात्रा। ओ की मात्रा यहाँ पर हमने बताया था ओ की मात्रा जब होगी यानी ओ होगा तो हम उसके लिए ओ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ ओखली है तो वो के, खा को लिखेंगे के एच से। खली, खली मतलब खा जब बोलेंगे खली, अली तो आ की निकलती है भावना अली में, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ खली, ओ ली, तो ओ खली। ठीक। मोती, मोती में माँ को लिखेंगे यम से, ओ का मात्रा है तो यम वो। टी को लिखेंगे टी से, यानी ता को लिखेंगे टी से, बड़ी की मात्रा लगा है तो यहाँ पर हम डबल ई का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में है तो आप आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से भी यम ओ टी आई, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। इसी तरह मोटी, तो यम वो का मात्रा है तो वो लगा दिए। टा को लिखते हैं टी से, बड़ी मात्रा है तो आई लगा दिए, या डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह मोची, यम वो सी एच आई, मोची, और डबल ई का प्रयोग यहाँ पर भी हो सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर मोनालिसा कैसे लिखेंगे, तो माँ को लिखेंगे यम से, ओ की मात्रा है तो यम वो। ना को लिखेंगे यन से, बड़ा आ का मात्रा है तो यन ये। अब ला को लिखेंगे यल से, और इस पर छोटी की मात्रा लगा है तो यल के बाद आई लगा देंगे, यल के बाद आई लगा देंगे। और इस वाले सा को यस से लिखते हैं, और सा पर बड़ा मात्रा है तो यस ये मोनालिसा। ठीक। अब आगे हम देखेंगे औ की मात्रा कैसे लिखते हैं, यानी औ का मात्रा कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और इसको कैसे लिखा जाता है। तो औ के लिए हम यूज करते हैं ये यू, चाहे मात्रा हो चाहे औ लिखा हो तो इसके लिए ये यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौशल, कौशल में यहाँ पर का देखेंगे का पर औ की मात्रा है तो का को लिखेंगे के से, औ की मात्रा है तो ये यू। इस वाले सा को लिखेंगे यस एच से। ला को लिखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सा और ला सल है, मतलब बीच में मात्रा नहीं है, लेकिन सा सल का जब आप संधि विच्छेद करेंगे इस वाले सल का, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सल का जब संधि विच्छेद होगा तो सा धन अल बराबर सल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल, अल में यानी सल में आ की भावना छुपा है, तो यहाँ पर जब छुपा हो भावना निकले आ की तो वहाँ पर ये का प्रयोग कर देंगे, सी ए यू एस एच ये यल, कौशल। इसी तरह अवसर है, अव है तो अव के लिए ये यू का प्रयोग करेंगे, ये यू। इस वाले सा को यस से लिखते हैं। सर है, सर मतलब अर, आ की भावना निकलता है तो यस ये आर सर। आप लिखेंगे औजार, तो ये यू जे ये आर औजार। यहाँ पर डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं तभी सही रहेगा। कौन सा, कौन, तो का लिख दिए, औ की मात्रा है तो के ये यू कौन। ना लिख दिए कौन, अब यस यस ये सा, कौन सा। इसी तरह है दौलत, दौलत, तो दौलत दा को लिखेंगे डी से, औ की मात्रा है तो डी ये यू। ला को लिखते हैं यल से।
लत, ला और ता लत मतलब अत, ल और ता लत इसके बीच में आ छुपा है तो यल ये टी, दौलत। ठीक, समझ गए। अब हम आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको देख लेना। अब हमारे पास बचा है अंक का मात्रा और आहा का मात्रा, इसका इन दोनों का यूज हम चलिए देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक, चलिए तो फाइनली दोस्तों सब कुछ क्लियर हो गया, बस अंक की मात्रा बाकी है और आहा की मात्रा, यानी अंक का और आहा का मात्रा हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आहा अंक की मात्रा हम देख लेते हैं। अंग, अंग को लिखते हैं ये यन से, इसकी मात्रा इस तरह से होती है, ऊपर बिंदी रहता है। तो इसका हम जैसे अंकुर है तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो अंक के लिए हमने बता दिया है ये यन से लिखा जाता है अंक। का है तो का को के से लिख दिए, छोटा अंक मात्रा है तो यू लगा दिए। आर को लिखते हैं यानी रा को लिखते हैं आर से, तो हो गया अंकुर। इसी तरह कंकाल है तो का को लिखेंगे के से, अंक की बूंदी है तो ये यन कंग, और फिर का है तो का को लिख दिए के से, बड़ा का मात्रा है तो के, काल, काल, भाल, चाल, इन सभी में जोर देकर बात हो रही है तो डबल ई का प्रयोग होगा। कंकाल, डबल ई यल, काल। अब हम देख लेते हैं अंकुश, अंग है तो ये यन लिख दिए, का है तो के लिख दिए, छोटा मात्रा है तो यू, और इस वाले सा को हम यस एच से लिखते हैं, यस एच से अंकुश। इसी तरह अंगूर लिखना है तो अंग को लिखेंगे ये यन से, और गा को लिखते हैं जी से। बड़ा मात्रा है तो बड़ा मात्रा के लिए हम डबल ओ का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग किया गया है। तो अंगूर, आर रा को लिखेंगे आर से अंगूर। अब हम देख लेते हैं आहा की मात्रा, जैसे आहा को लिखा जाता है ए एच से, ए एच से। यहाँ पर देखिए प्रा, तो पा पहले लिखेंगे, इसमें रा है तो पी आर, टी आर। जैसे हमने आपको बताया था कि त्री कैसे लिखा जाता है तो टी आर से लिखा जाता है, हमने आपको बताया था। इसी तरह प्रा है तो पी आर से होता है प्रा, इस पर बड़ा मात्रा लगा है तो ये लगा दिए। या है तो वाई, यह, यह। तो आहा की मात्रा जब लगा है तो ये यच, एच से हो गया आहा, यानी प्रायः। अब हम लिखेंगे प्रातः, तो पी आर, बड़ा का मात्रा लगा तो ये, टी को ता को टी से लिखेंगे, आहा की मात्रा है तो ये यच। ठीक, और ये आज का होमवर्क है गाइस, इसका इंग्लिश आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो फाइनली आपके लिए चैलेंज है कि इन सभी का इंग्लिश आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तीना, खेदना, रोना, जाना, ठेला, कमल, कमला, इन सभी का इंग्लिश आपको कमेंट करके बताना है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और ये बेसिक इंग्लिश का ये पहला जो था, एक तरह से आप समझ सकते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से था, ये ख़त्म हो गया है। अब हम आपको आगे नया टॉपिक बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए चैनल पर, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।